रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 पर अब कांग्रेस के दो दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं। कल झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा था कि इरफान अंसारी किसानों की उपजाऊ जमीन पर रिम्स 2 बनाने की जिद छोड़े, नहीं तो वो आंधी तूफान ला देंगे। बंधु तिर्की के इस बयान पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स 2 240 एकड़ पर नहीं 120 एकड़ जमीन पर बनेगा, लेकिन उसी जगह पर बनेगा। वो किसी के दबाव में झुकेंगे नहीं। साथ ही इरफान अंसारी ने बंधु तिर्की को मीडिया में इस तरह बात नहीं करने की अपील की। हमारा इस तरह का बात बोल करके लोग आंधी और तूफान को निमंत्रण ना दे। ये जो मंत्री जी का बचकाना वाला बात है, एक तरफ आदिवासियों की बात इनके द्वारा कहा जाता है और आदिवासी की बात लगातार उनके द्वारा कहा जाता है। ये क्या दिखा रहा है इससे? कल एक बातें आई थी, बंधु तिर्की जी जो हैं वो हमारे सीनियर हैं और मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर उन्होंने कोई बातें कहा है तो उनको हमसे बोलना चाहिए था। मैं जब मंत्री हूँ, ऑब्वियस है, आप छोटा भाई हो, तो मीडिया में जाने से पहले हमको बोलते तो हो सकता है कि हम जिनका जमीन जहाँ 240 एकड़ जमीन है 120 एकड़ में बनेगा, कुछ जमीन हम छोड़ देंगे, लेकिन बनने दिया जाए। और कोई बात था तो हमको बोलते, लेकिन राजनीतिक मैं कभी झुका नहीं हूं और कोई मुझे झुकाना चाहेगा तो ये भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। जमशेदपुर में गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड सरकार के स्पेशल गेस्ट हैं, यहां उन्हें जमाई बाबू कहा जा रहा है, तो घुसपैठियों पर एक्शन की मांग गिरिराज सिंह ने की है। सरकार का स्पेशल गेस्ट है और आज जमाई बाबू टोला का एक प्रचलन चल गया है, इसलिए हेमंत सोरेन को आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए काम करना चाहिए, न कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के बांग्लादेशी घुसपैठ पर दिए गए बयान पर जेएमएम कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा है कि गिरिराज बीजेपी का छोटा जहरीला पैकेट है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे जहरीले पैकेट हैं गिरिराज सिंह जी। वो आते हैं जहर फैलाने के लिए। अरे भाई, गृह मंत्रालय के जिम्मेदारी में है सारी चीजें, और आप झारखंड आकर के तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो भी तब जब झारखंड की जनता ने बुरी तरह से आप लोग को लताड़ने का काम किया चुनाव में। तो ऐसे लोग आएंगे और सिर्फ भड़काने का काम करेंगे, लेकिन झारखंड की जनता सजग है। वो भारत के नक्शे का और उसके बाद झारखंड के नक्शे का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। थोड़ा नक्शा देखेंगे तो उनको पता चल जाए कि झारखंड की कोई भी सीमा बांग्लादेश से या कहीं से लगती नहीं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। दूसरी बात, ये सलाह उनको अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहिए कि जिनके ऊपर में देश की सीमाओं की रक्षा का भार है, राजनाथ सिंह जी को देना चाहिए, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को, कि वो सीमा से घुसपैठ रोके, चाहे वो किसी भी राज्य में हो रहा हो क्यों ना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पेसा कानून को लेकर मुखर है। साहिबगंज में रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस सरना धर्म कोड को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी तब उसने सरना धर्म कोड को क्यों नहीं लागू किया। रघुवर दास ने कहा कि अगर कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी है तो पेसा कानून लागू कराए, नहीं तो झारखंड सरकार से समर्थन वापस ले। ये दोहरे चरित्र के कारण ही आज कांग्रेस पार्टी रसाता है। जिस संविधान के इनके शहजादे लाल किताब लेके घूमते हैं, 5वीं अनुसूची उसी संविधान ने पास किया। दो मंत्री है, अब क्या कार्यशाला कर रहे हो आप? लोगों को फिर गुमराह कर रहे हो, सरना कोड फिर लोगों को गुमराह कर रहे हो, पेशा कानून से डाइवर्ट कर रहे हो। तो कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, झारखंड में भी यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में।
हमारा पार्टी का सांसद सुदर्शन भगत 2014 में 13 में लोकसभा में प्रश्न पूछा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्री श्रीमान गिरिजा देव ने स्पष्ट कहा था कि सरला धर्म संभव नहीं है। कांग्रेस जेएमएम के नेता रघुवर दास को आदिवासी विरोधी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रघुवर दास ने सीएम रहते आदिवासियों के लिए कुछ किया नहीं, अब जब कोई काम नहीं है तो बयानबाजी कर रहे हैं। अपने शासनकाल में रघुवर दास जी सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव राजभवन को भेजा था। ये रघुवर दास जी को याद नहीं, इसे ही कहते हैं चोरी भी और सीना जोड़ी भी। पेशा कानून की ये बात कर रहे हैं, सीएनटी एसपीटी की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि 5 सालों तक रघुवर दास जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। पेशा कानून पर उन्होंने क्या किया? जिसने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में रघुवर दास जी ने सीएनटी एसपीटी जैसे कानून को छेड़ने का काम किया, निहत्ते लोगों पर, आदिवासियों पर नक्सली बता करके उनका इनकाउंटर करने का काम किया, भूमि अधिग्रहण बिल के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया, वो आज आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। हजारीबाग की श्री ज्वेलर्स में फायरिंग, फायरिंग के बाद दहशत में कारोबारी। सीसीटीवी में कैद बदमाशों की तस्वीर। सदर थाना से 400 मीटर की दूरी पर वारदात। चतरा के उत्तम यादव ने ली जिम्मेदारी। मैं उत्तम यादव, जो झंडा चौक हजारीबाग में जो गोली चली सीधी ज्वेलर्स पे, उस घटने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। कारोबारियों को अंजाम भुगतने की दी धमकी। हजारीबाग जिला के जितना भी व्यवसायी हो, चाहे कोयला से जुड़े हो या बालू से जुड़े हो, चाहे जिससे भी जुड़े या अन्य व्यवसायी हो या किसी तरह से कोई भी व्यवसायी अगर मेरे से बिना माइनस किए हुए अगर मैं काम किया तो गोली खाने के लिए तैयार है। कारोबारियों में आक्रोश, आंदोलन की दी चेतावनी। पुलिस प्रशासन इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम स्वर्णकार संघ ठोस और निर्भय होकर कोई हम लोग आगे कदम उठाएंगे और एक आंदोलन करेंगे। एक दिन बाद पुलिस के खाली हाथ। दहशत में हजारीबाग के कारोबारी। धमकीबाज की कब गिरफ्तारी। और बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां महावीर स्थान चौक के पास जीवर दुकान पर हुई गोलीबारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना की जिम्मेदारी चतरा के उत्तम यादव ने ली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर न सिर्फ इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की, बल्कि दूसरे कारोबारियों को भी धमकाया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच तेज कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गहने की दुकान पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। दुकान के बाहर से 6 खोखा भी बरामद हुआ है। जैसी घटना को अंजाम दिया था, उसको लेकर जो है स्वर्ण व्यवसायियों के बीच आज आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात कर ले तो लोगों के बीच जो है एक दहशत का भी माहौल है। तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं सीधे हजारीबाग से दिखा रहे हैं। ऐसे आपको यहाँ पर सैकड़ों दुकान मिलेंगे जो ज्वेलर्स की दुकान है, और आज इन्होंने जो है सांकेतिक रूप से दुकान को बंद कर रखा है और शीघ्र ही अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ स्वर्ण व्यवसायी है, हम इनसे जानेंगे क्या बोलेंगे भैया। कल जो घटना घटी वो बहुत निंदनीय है। इससे हम इस स्वर्णकार बंधुओं में एक दहशत का माहौल बन गया। कल उनके साथ हुए, कहीं कल हमारे साथ ना हो, इससे हमें जान माल की क्षति तथा
नुकसान होने की बहुत तरह की संभावनाएं हैं। क्या कहेंगे भैया, कहीं ना कहीं अब एक दहशत देखने को मिल रहा है? भैया कल जो घटना घटी हमारे स्वर्णकार व्यवसायी संघ के सदस्य के साथ, बहुत ही निंदनीय घटना है। प्रशासन के रहते हुए अगर इस तरह से खुलेआम दिन के दोपहर में कोई व्यक्ति आके खुलेआम गोलीबारी करके चला जाता है तो भगवान का शुक्र मनाइए कि किसी को कुछ हुआ नहीं। मैं कहूँगा कि हजारीबाग में कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत ही अभाव है। व्यवसायी जो है हजारीबाग डर के साए में व्यवसाय करते हैं। ये मामला जो कल की घटी है, ये सीधा सीधी ये लगता है कि ये दहशत फैलाकर लेवी वसूलने या रंगदारी वसूलने का मामला जैसा लगता है। इसको बृहद रूप से आंदोलन के रूप में लेंगे। पुलिस को तो हम लोग कल अल्टीमेटम करीब दिए हैं कि 48 घंटे के अंदर में अगर अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो हम लोग रोड पर आके आंदोलन करेंगे। और कहीं ना कहीं यह बात जो है आंदोलन पर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन स्वर्ण व्यवसायियों को जो अपराधी है वो एक निशाना बना रहे हैं, उनसे लेवी वसूलने की जो है वो भी बात सामने आ रही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हजारीबाग के जो पुलिस और प्रशासन है उन्हें सख्त होना चाहिए और ऐसे लोगों को जो यानी ऐसे घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार करना चाहिए। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। कल की घटना के बाद हजारीबाग के जेवर कारोबारी दहशत में है। आज दुकानें बंद हैं। कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कल तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। भाई योगी मॉडल तो अपनाना ही पड़ेगा। योगी मॉडल नहीं अपनाइएगा तो यहाँ पर इसी तरह लोग खौफ के साए में जिंदा रहेंगे। आम नागरिक डर के माहौल में जिंदा रहेगा। जानता है कि पुलिस भी हमारी रक्षा नहीं करेगी। वैसी स्थिति में ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। और हमें लगता है कि हजारीबाग प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जनता कैसे सुरक्षित रहे, सरकार के ऊपर किसी प्रकार का अंगुली जनता के द्वारा ना उठे, यह सुनिश्चित करना भी प्रशासन का काम है। और प्रशासन अगर इस दिशा में संजीदगी के साथ काम करती है तो ठीक है, अन्यथा हमें लगता है कि अब कोई कड़ा एक्शन सरकार की ओर से लेने की भी आवश्यकता है। वीडियो तो बना लेता है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस उसको लड़खड़ाते हुए जब उसका परेड कराएगी वो भी वीडियो सामने आएगा। ये हेमंत सोरेन जी की पुलिस है, कानून का इकबाल रहेगा। तो वीडियो तो जारी कर देते हैं लोग, जब उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी तो वो वीडियो पुलिस जब अपलोड करेगी तब देखिएगा। तो विपक्ष इस घटना पर योगी मॉडल का सुझाव दे रहा है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर जो पुलिसिया कार्रवाई है वो कब तक आगे बढ़ती है। बढ़ेंगे आगे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा के बागुन हाथू में बदमाशों ने घर में आग लगा दी। 4 बाइक और 3 साइकिल पूरी तरह से जल गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर वालों को बचाने का भी मौका नहीं मिला। घर वालों का आरोप है कि उन्होंने फायर ब्रिगेड को कई बार फोन किया, लेकिन काफी देर तक किसी ने फोन उठाया नहीं। आसपास के लोगों के साथ मिलकर घर वालों ने खुद आग पर काबू पाया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक आग बुझ चुकी थी। घर में रखी गाड़ियों में आग किसने लगाई अभी पता नहीं चल पाया है। जोर से आवाज आ रहा था फूटने का, तो शायद वो गाड़ी उड़ी का फूटने का, तो हम लोग सोचे और कोई दरवाजा से खिड़की से पत्थर मारा है। तो डर से नहीं खोल रहे थे, तब तक मेरा भाई और मेरे पापा उठे। तो वो लोग जैसे दरवाजा खोले तो देख रहे बहुत जोर से आग फैल चुका था, आग लग चुका था। फिर दोनों भाई किसी तरह कुआं से एक जन पानी खींच रहा है, एक जन डाल रहा है। और पुलिस और फायर ब्रिगेड को हम लोग कॉल इतना कर रहे हैं, वो लोग उठा ही नहीं रहा। कितने बजे? 3, हम लोग तो 3, सवा 3 से ही कॉल कर रहे थे। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां लोसिंगना के ओखनी तालाब के एक अपार्टमेंट में फिल्मी अंदाज में चोरी की घटना हुई। अपार्टमेंट में रहने वाले विशाल सिंह के ड्यूटी पर निकलते ही चोर घर में घुस आए। चोरों की आवाज सुनकर घर में मौजूद महिला ने खुद को मौजूद लोगों को कमरे में बंद किया। परिजनों को इसकी जानकारी दी, लेकिन तब तक चोर घर से 44,000 कैश, सोने चांदी के जेवर को लेकर फरार हो गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। घर के दरवाजा पे कुछ लोग हैं जो कि शोर कर रहा। हम बोले काम करो तो पहले घर अपना लॉक कर लो, रूम खोलना मत। तो हमारी वाइफ खोली नहीं रूम, वो अपना लॉक कर लिए रूम, अंदर वाला रूम लॉक करके हमारी साली 2 छोटा बच्चा है तो वो सब अंदर में लॉक कर लिए। बगल वाले घर में भैया लोग रहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं। तुरंत भैया लोग आ गए 5 मिनट में। 4:23 में फोन आया और 4:25 में भैया लोग आए, 4:28 में और 4:12 नुकसान लगा के चोर लोग डकैती करके चला गए। चोरी नहीं, डकैती करके। हम लोग सो रहे थे
मेरे हस्बैंड 4 बजे ड्यूटी के लिए निकले। उसके बाद हम गेट अंदर से बंद करके हम लोग सो रहे थे। 4:21 या 22 के बीच में गेट का बहुत कस के आवाज आया। उसके बाद हम अंदर से अपना सेफ्टी के लिए जहाँ सोए थे वो रूम का अंदर से गेट बंद कर लिए। उसके बाद हम अपने भैया को कॉल किए, अपने देवर को फोन किए, अपने हस्बैंड को फोन किए। मेरे भैया लोग जब तक आए 4:25 तक, तब तक वो लोग चोरी करके जा चुका था। और लोहरदगा से बड़ी खबर, जहां महादेव मंडा के पास हादसा हो गया है। पुल के नीचे ट्रेलर पलट गया। हादसे में ट्रेलर क्षतिग्रस्त हो गया। बाल बाल ड्राइवर खलासी बचे हैं। ओडिशा से उत्तराखंड जाते समय यह हादसा हुआ है, जहां पुल के नीचे ट्रेलर गिर गया। कुड्डू थाना क्षेत्र के टोरी चंदवा की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर, ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुल के नीचे ट्रेलर पलट गया। हादसे में ट्रेलर क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर खलासी बाल बाल इस हादसे में बचे हैं। ये अपना अंधा मोड़ है, ये सिंगल पुल है। न इधर से आता दिखता है न इधर से, दोनों टक्कर आया, सामने सामने गाड़ी आया। अब बचने बचाने के चक्कर में थोड़ा लिप मार के गिर गया। घटना घटने के बाद क्या स्थिति है ड्राइवर का? सब ठीक है, चोट नहीं लगा है। रांची के हेहल अंचल कार्यालय में दोपहर 12 बजे न्यूज 18 की टीम पहुंची। उस समय सीओ कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिसके कारण लोग परेशान दिखे। लोगों का कहना था कि वो 1.5 से 2 घंटे से सीओ साहब का इंतजार कर रहे हैं। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। रांची की बात करें या राज्य भर की बात करें, अंचल कार्यालयों की कार्यशैली पर हमेशा से सवाल उठता रहा है। और हम इस समय राजधानी रांची के हेहल अंचल कार्यालय में हैं और घड़ी में इस समय बज रहे हैं 12। घड़ी में इस समय 12 बज रहे हैं। स्थिति क्या है सीधे आपको हम दिखलाते हैं कि सीधे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे हम जो सीओ साहब हैं उनके कमरे के बाहर भी हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ कमरे की जो स्थिति है, कमरा तो हालांकि ताला नहीं है, कमरा खुला हुआ है। और यहाँ पर जरा सुनिएगा इधर, हाँ ये जो है नाजिर मैडम में बात कर लीजिए। नहीं मेरा करें कि इस नाजिर आज कार्यालय आए हैं क्या? आगे गए हुए। कहाँ गए हुए हैं? बस हो रहा, बात करिए मैडम साहब। नाजिर हमसे बात देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग हैं, बताने से बच रहे हैं। कमरा अभी जो है सीओ साहब नहीं आए हैं, लेकिन कर्मचारी बता रहे हैं कि आकर गए हैं। अगर आकर गए हैं तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर तमाम लोग खड़े क्यों हैं, इंतजार क्यों कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, क्या काम लेकर घर से निकले हैं और उनका काम आखिर हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पर आए हैं? चलिए हम कोई बुजुर्गों से ये बात करते हैं। सर कब पहुँचे यहाँ? 1.5 घंटा पहले पहुंचे हैं सर। जी, तो क्या वो मुलाकात सीओ साहब से नहीं हुई? नहीं हुई है, नहीं आए तो बंदे है। हाँ, तो क्या काम लेकर आए थे? मेरा एक रसीद कटा था लालमती शर्मा के नाम से और वाइफ ऑफ सिद्धेश्वर शर्मा, उनको पिता सिद्धेश्वर शर्मा कर दिए। इसी को सुधरवाने के लिए आए हैं। कैसे चक्कर लगा रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही है? जी नहीं। आप सर? हम भी एक साथ में आए हैं। आपका काम क्या है? हमारा काम है ऑनलाइन कराना है, जमीन का ऑनलाइन कराना है। अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। देख सकते हैं कि सर आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं आपको बरियातू बस्ती से, ही ऑफिस का काम है। किस काम से आए थे आप? हाँ? किस काम से आए? जमीन संबंधित म्यूटेशन का काम पर। काम हो गया आपका? काम का होगा सर। यहाँ एक तो जो कर्मचारी है वो गुप्ता जी, उसी का राज चल रहा है। अच्छा, समझ गए? हाँ। खाली उसको चीनी का बोरा उड़ नहीं रहा है, इसीलिए आदमी को बहुत दिक्कत कर रहा है। तमाम लोग बता रहे हैं कि 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, सीओ साहब से मुलाकात नहीं हुई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबर रांची से है, जहां कृषक मित्र अपनी मांग को लेकर कृषि मंत्री आवास का घेराव किया। इस दौरान सड़क को भी जाम किया। धरने को देखते हुए काफी संख्या में पंडार बनहौरा के पास पुलिस बल को तैनात किया गया। कृषक मित्र बीते 27 मई से हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि उनको 18 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, जिससे नाराज होकर उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। कृषक मित्रों ने सम्मानजनक मानदेय की मांग पूरी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज पूरे राज्य के कृषक मित्र कृषि मंत्री आवास का घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 15 साल से कृषक मित्र कृषि क्षेत्र के अलावा कई अन्य विभागों के कार्य करते आ रहे हैं और आज तक कोई भी सम्मानजनक मानदेय कृषक मित्रों के लिए नहीं है। लगातार हम कृषक मित्रों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। 27 मई से स्ट्राइक पर भी पूरे राज्य के कृषक मित्र हैं, जिससे
पूरे राज्य में कृषि विभाग का कार्य ठप पड़ गया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।